माशाअल्लाह जिस शख्सियत को दावा देन लगा, बेशबहा खिदमात लेबर वास्ते, बेशबहा खिदमात पाकिस्तान वापडा हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेंटर लेबर यूनियन वास्ते, इंतहाई शफीक मिलनसार और मुहब्बत करने वाले इंसान साडे GSO दे SSO जनाब सैयद आसफ शाह साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वह तशरीफ लियान और अपने ख्याल का इजहार फरमान। भरपूर क्लैपिंग तालियां जिस इस्तकबाल करो। शाह साहब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और अच्छी शख्सियत के मालक ने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम तर्जमाने मजदूर जनाब खुर्शीद अहमद साहब और मेरे लिए नहायत सदकाबिल एहतराम शफीक और मेहरबान चीफ एग्जेक्टिव गैपको जनाब जाहिद सलीम साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल लतीफ़ अंजम साहब, मोहसिन रज़ा साहब, डायरेक्टर लीगल साहब और मेरे लाहौर से आए हुए काबिल एहतराम दोस्तों, जोनल चेयरमैन, सेक्रेटरी, सब डिवीजनल चेयरमैन, सब डिवीजनल सेक्रेटरी और मेरे गयूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब खुर्शीद साहब का और जनाब चीफ एग्जेक्टिव साहब का कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे जो हमारी तकलीफ़ें हैं वो सुनने के लिए वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपने GSO और डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ की तरफ से तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमारी ज़िंदगियां भी खुर्शीद साहब को लग जाएं और उनका साया हमारे सरों पे सलामत रहे। जिस तदब्बर और जिस मेहनत और खलूस के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी हम मज़दूरों के लिए वक़फ़ की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि मौला पंजतन पाक उनको लंबी उम्र अता फरमाए। दोस्तों, मेरे नज़दीक, मेरी बात को बुरा ना मानना, मेरी उम्र 59 साल 6 महीने हो गई है, तो मेरा ज़हन बिल्कुल चेंज हो गया है। और जब जो कोई बंदा भी मेरी उम्र में है वो उसकी भी यही सोच होगी। मताल बात मेरी 40 साल नौकरी हो गई है। 1984 से मैं लेबर यूनियन का ओहदेदार हूँ और आज तक कसम खुदा की कि मैंने कभी जाती काम के लिए किसी से भी, किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाया। मेरी दरख्वास्त है और ये मेरे दिल की आवाज है। आज अगर ये अदारे हैं तो ये मुल्क है, और अगर ये मुल्क है तो हमारे जैसे नलायक भी इधर फिर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं एक मैट्रिक पास आदमी हूं और मैं 70,000 रुपया तनख्वाह ले रहा हूं। मैं इस पे मुतमिन हूं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा
पूरे पाकिस्तान में कहीं एक मरला भी नहीं है मां सिवाय कब्रिस्तान के, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमिन है, मेरा खुदा खुश है, मेरी आखिरी मंजिल अल्लाह ताला आसान करे। इसी तरह मैं आपके लिए भी दुआ गो हूं कि ये दुनिया की आसाइशें, ये मुतालबात, ये चीजें इंसान नाशुक्र है, जिस हाल में भी हो खुदा की कसम उस मालिक का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला, बड़े बड़े मजबूर लोग हैं, मैं कहता हूं, मुझे कहते थे ये तकरीर करो, मैंने कहा यार मेरी सोच ही नेगेटिव हो गई है, मुझे वहां ना खड़ा करो, लेकिन जो मेरे दिल में है मैं वही बोल सकता हूं, वही बोल रहा हूं। तो दोस्तों, जहां हमारे हकूक हैं वहां हमारे फराइज है। मैं मुतमिन नहीं, खुदा की कसम इस महकमे ने जो कुछ मुझे और आपको दिया है इसका आसान है, इस मुल्क का आसान है, इस अदारे का आसान है। हम भी जो कर सकते हैं हमें दयानतदारी से, ईमानदारी से, किसी इंसान के खौफ के बगैर अपनी ड्यूटी सार अंजाम देनी चाहिए। जज़ा सज़ा का मालिक वो है। हम अगर मेरा ज़मीर, मेरा अंदर साफ होगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मेरा मालिक मेरी मदद करेगा। मेरा भी ईमान है और आपका भी ईमान होना चाहिए। मुतालबात है, मेरे से पहले चीमा साहब ने जो कुछ कहा मैं उनकी भरपूर तईद करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज जो भी कहेंगे पूरा होगा। क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा है कि मैं तो नहीं ये समझता कि जो मैं बता रहा हूं वो मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब को पता ना हो, जो मैं बता रहा हूं वो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के इल्म में ना हो, जो मैं कह रहा हूं वो वली और रहमान खान साहब को ना पता हो, वो जठोलकर साहब को ना पता हो, सबको इल्म है। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने ग्रेड स्टाफ और डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ की तरफ से गुजारिश है कि ग्रेड स्टेशन स्टाफ पिछले कई सालों से इंतहाई परेशान कुन हालात और मसाइल का शिकार है। महंगाई के दौर की वजह से ग्रेड स्टाफ रोज़मर्रा के मामला चलाने में बुरी तरह मुतासर हो रहा है और ये मसाइल हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। इन मसाइल का हल किया जाना महकमा, बिजली सार्फिन, मुलाजमीन और कौम मुल्क के मफाद में अदहद ज़रूरी है। ग्रेड स्टाफ के मसाइल और मुतालबात की तफसील कुछ इस तरह है। नए ग्रेड स्टेशन की तामीर के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे ऑफिसर साहबान भी और खुर्शीद साहब के भी इल्म में है कि काफ़ी देर से भर्तियां नहीं हो रही और ग्रेड स्टेशनों पे काफ़ी शार्टेज है। लेकिन इसके साथ साथ करोड़ों रुपए ग्रेड स्टेशनों पे खर्च किए गए, लेकिन सर वहाँ एक ASSA, जब मैं भर्ती हुआ था तो हेल्पर था। मेरे एक अजीज ने पूछा तुम क्या भर्ती हुए हो, मैंने कहा जी हेल्पर। वो कहते यार वो हेल्पर है जी कुली। मैं कहा जी जो कुछ भी है। तो मेरी गुजारिश है सर कि ग्रेड स्टेशनों पे वो ASA जिसको लोग को अच्छे ध्यान से नहीं वैसे तंजिया कहते हैं, अच्छा यार तू कुली है ना, वो चला रहे हैं। और आज के दौर में जिस तरह की वो डिजिटल रिलेज हैं
वो यकीन करें, वो तो डिप्लोमा होल्डर जो है ना, उनको भी नहीं सही पढ़ने आती, लेकिन वो एक ASS, वो एक ग्रेड चला रहा है। तो मैं, मुझसे लोग पूछे तो मैंने कहा यार मैंने क्या चलाना, वो क्या चला रहा है, मालिक चला रहा है। और इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, ये निज़ाम चलता रहेगा, ना मेरे आने से ना किसी और के जाने से ये रुकता नहीं है। लेकिन मैं ये आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूँ कि अगर मुमकिन हो सके तो जो एक्सपीरियंस हैं और डिप्लोमा होल्डर हैं, कम अज़ कम उन ग्रेडों पे 1-2 SSO को स्पेशल अप्रूवल लेके वो भर्ती किया जाए। ये हम पे नहीं, ये महकमे, ये करोड़ों रुपए की इक्विपमेंट को बचाएगा। इसी तरह इंतहाई ज़्यादा महंगाई के पेश नज़र लैंड स्टाफ की तरह ग्रेड स्टेशन मेंटेनेंस स्टाफ और P&A स्टाफ को भी, ये हमारा बड़ा पुराना मुतालबा है, जितना मुमकिन हो सके, जितना महकमा अफोर्ड कर सकता है, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये डेंजरस अलाउंस या इसको मंजूर किया जाए। और इसी तरह SSO LS को, ये भी आपकी शफकत है, आपकी मेहरबानी है। और लोगों के लिए ये अर्ज़ है कि इस मुल्क में किसी महकमे में, किसी इदारे में, किसी डिप्लोमा ऑर्डर को और किसी मेरे जैसे मैट्रिक पास को 16 स्केल नहीं मिल रहा। ये बड़ी, मेरे भाइयों, ये बड़ी अल्लाह ताला की नेमत अता है, जो बजरिया वली और रहमान साहब और खुर्शीद साहब की वजह से इसका ये स्केल हमें मिला। हम इस पर शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है कि अगर मुमकिन हो सके तो हमें कुछ, जिस तरह ISCO में वो 8/7/2015 से दिया गया है, तो हमें भी, मैं तो करता हूँ। अच्छा, एक सर हमारा शिफ्ट अलाउंस, ये भी आप ही की इनायत है पहले भी, और ये मेरे स्टाफ की डिमांड है कि जो ये नाइट शिफ्ट अलाउंस कहलाता है, और ये SSO को 900 रुपया मिलता है, SSA को 600 है और ASA को 300 रुपया। हो सके तो ये भी मेहरबानी फरमा दें कि हमारा शिफ्ट अलाउंस जो है इसको बढ़ाया जाए। और इसी तरह ASSA और फिटर 2 को BPS 9 और ASSA को और फिटर को BPS 11 दिया जाए। ASSA की प्रमोशन 16 साल गुजरने के बाद भी नहीं हो रही। जो हमारे 66 kV ग्रेड स्टेशन थे वो अपग्रेड हो गए हैं, और SSA की पोस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। मेरी मेहरबानी करके यार्ड स्टिक रिवाइज की जाए। और इसी तरह तीन साला इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर ASSA का प्रमोशन कोटा 5% से बढ़ाकर 10% किया जाए, और SSA फिटर 2 के लिए भी 5% कोटा मुख्तसर किया जाए। सर, एक मेरी गुजारिश है, हमारा हो ना हो,
ये हमारे माली, नायब कासद, स्वीपर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, चौकीदार, इसको बराए मेहरबानी, इनको पहला स्केल मेरा डेड केडर है। नेक्स्ट ना कोई प्रमोशन है, तो अगर हो सके, मुमकिन हो सके तो इनको स्केल नंबर 3 दिया जाए। और मैं इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे इन अदारों को कायम व दायम रखे और इनको नजर बद से बचाए। मैं इसके साथ ही तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भरपूर शिरकत करके इस वर्कर कन्वेंशन को कामयाब बनाया। मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।